अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी बातें हो रही हैं और एक वकील रहनुमा जो तर्जमान इमरान खां के बयान दे रही हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा परवेज़ इलाही ने आज जो बयान दिया उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो परवेज़ इलाही के बयान से ही आगाज़ कर लेते हैं कि परवेज़ इलाही जो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने एक बार फिर इस बात का इआदा किया है कि मैं इमरान खां के साथ खड़ा हूं और उनके साथ खड़ा होने के साथ मुझे जो सबसे अहम बात ये मिली है कि अडयाला जेल में मेरी इमरान खां के साथ से ही जो एक वहाँ पर बैरक है, वहाँ पर रिहाइश है और हमारी बैरक एक दूसरे के साथ मौजूद हैं और आइंदा इंतखाबात में पीटीआई का टिकट लेने वाले किसी भी हलके में नाकाम नहीं होंगे और उनकी जो जीत होगी मुकद्दर होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि नून लीग को इस वक्त तो मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवार ही नहीं मिल रही। ये क्यों कहा है तहरीक इंसाफ के सदर ने? क्योंकि उनका ये भी दावा है कि वहाँ पर अडयाला जेल में IMF के नुमाइंदे मेरे साथ वाली बैरक में जो जहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खां कैद हैं उनसे मुलाकात के लिए आते हैं और जो इंटरनेशनल मालियाती अदारे के नुमाइंदगान हैं उनसे मुलाकात करते हैं और वो उनको अपना मुस्तकबिल के हवाले से एक रोशन चेहरा पाकिस्तान का देखते हुए जो साबिक़ वज़ीर आज़म होने के साथ साथ उनका एक इंटरनेशनल सतह पर उनकी एक अहमियत है, उस हवाले से मुलाकात के लिए आते हैं। तो दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं उनकी तो कभी कोई बयान इस हवाले से नहीं आया, चूँकि इस वक्त इमरान खां खुद कैद हैं और अपनी दौरान अडयाला जेल में अपनी कैद के दौरान उनसे मुलाकात का जो सिलसिला है वो एक वकील के ही ज़रिए हो रहा है और जो वकील वहाँ से मुलाकात के बाद आकर बयान देते हैं तो उससे लगता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर दोबारा से सियासी जो मामलात हैं उसकी मामला फहमी की तरफ नहीं बढ़ रहे, बल्कि वो उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक जो सिविलियन बालादस्ती की बात करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। तो इस अस्करी क़यादत है वो तो इस वक्त जो 9 मई के वाक़यात के बाद इस बात को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन और उनके जो तर्जमान हैं वो ऐसी बातें करें। उसमें मेरा ख़्याल ये है कि ये बात जो एक सेक्रेटरी के थ्रू होनी चाहिए थी, जो पार्टी का तर्जमान कहलाता है, ये तो इमरान खां के एक तर्जमान के तौर पर जो वकील इस वक्त बयान दे रहे हैं, उस बयान में वकील की जानिब से जो एक जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम सिविलियन बालादस्ती के लिए ही आगे बढ़ेंगे। 9 मई के हवाले से जो कुछ वकील साहब कह रहे हैं उनका ये एक बयान इंतहाई मानीखेज़ है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं, हाँ इस्टेब्लिश के साथ बराबरी के जो ताल्लुकात है उसी पर ही कायम और सिविलियन बालादस्ती के लिए लड़ेंगे। ये मेरा ख़्याल है कि जिस तरह का इनका बयान है, इस बयान में तो कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं कि किसी भी सूरत पर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो पाएगी। लेकिन ये तो इमरान खां के जो इस वक्त वकील हैं वही बता सकते हैं कि ये इमरान खान ने कहा है, ये ख़ुद उनकी तर्जुमानी करते हुए कह रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी के कुछ ओहदेदार या कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई रहे और ये उनके हक़ में और उनके फ़ायदे में है। देखना ये है कि ये जो लड़ाई है ये इमरान खां की जानिब से जो एक तहरीक इंसाफ के या इमरान खां के वकील तर्जमान जो बनकर बयानबाजी करते हैं, ये बयानबाजी कहाँ तक कामयाब हो पाती है और ये बयानबाजी के देने के बाद क्या इस्टेब्लिशमेंट से इनको रिलीफ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो इस वक्त इमरान खां के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहे हैं, जिनमें से साइफर केस की एक मुकदमा की समाअत का अंदाज़ा जिन लोगों को होता जा रहा था कि वो उसकी जो अब फ़ैसला आने वाला है, तो उस फ़ैसले के पेश नज़र एक और मुकदमे में इमरान खां की जो जेल में रहते हुए उनकी एक और मुकदमे में गिरफ़्तारी डाल दी गई है। अगर एक और मुकदमे में गिरफ़्तारी डाल दी गई है तो चूँकि इमरान खां का बाहर निकलना तो मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन दूसरी जानब एक राय कायम की गई है इस उन
طاقتوں کے درمیان کہ جو طاقتیں سمجھتی ہیں کہ ملک میں ہم اپنی کسی کو بھی کھلی چھٹی نہیں دے سکتے. جس طرح نون لیگ نے ایک بیانیہ بنا دیا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، تو اس کے پیش نظر کسی بھی صورت پر ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ ادارے، وہ قوتیں جو کسی کو بھی کسی کی بالادستی ہمیشہ نہیں رہنے دیتے اور کسی کو پاورفل ہونے نہیں دیتے، ان کو یہ یقیناً ذہن میں ہے کہ اس کے متبادل کے طور پر یا اس کے جو جس طرح کہتے ہیں کہ ایک بیٹ پہ ہوگا، پچ پہ ایک کھلاڑی ہوگا تو دوسرا اس کی بال کون کرائے گا. تو بال کروانے کے لیے اگر نواز شریف سامنے آتا تو اس کی بال کروانے کے لیے یقیناً پی ٹی آئی ہی اس کا حقدار ٹھہراتی ہے. تو اس بارے میں جو وہ قوتیں سوچ رہی ہیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ اس کو بی ٹیم کے طور پر جو ہی الیکشن کا اختتام ہوتا ہے یا الیکشن کے قریب وقت آتا ہے تو بی ٹیم کے طور پر پی ٹی آئی کو میدان میں رہنے دیا جائے، اور ان کو جو جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ بات ہوگی ہے ہماری، تو ان لوگوں کو اگر موقع ملتا ہے تو ان کے اوپر ایک پریشر کے طور پر جو جماعت کام کرے گی وہ پی ٹی آئی کرے گی. لہٰذا پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے ہی آگے بڑھنے کا موقع مل سکتا ہے.